विचार करना, चिंतन करना कि मेरी दृष्टि योगी की है कि मेरी दृष्टि भोगी की है। अगर अपने जीवन को ऊपर उठाना है तो आप योगी की दृष्टि करें तो बहुत अच्छी बात है। आचार्य श्री जी कहते थे साईवान, क्या बोलते थे आचार्य श्री जी? समझे साईवान का मतलब? नहीं आ रहा है? आ रहा है। एक आध जना कोई साईवान समझता, जो गुरु जी से जुड़ा होगा, जिसने गुरु जी को सुना होगा, वो साईवान का अर्थ समझ जाएगा। आचार्य श्री साईवान का मतलब बोलते थे कि जो घोड़े पर, आप घोड़े को अगर मान लीजिए चलाना चाहते हो तो घोड़ा जब ही चलेगा जब घोड़े के आगे आप क्या लगाओगे? एक पट्टी लगाओगे। वो घोड़ा ऊपर नहीं देखे, घोड़ा आजू बाजू में देखे, वो घोड़ा नीचे देखे तो ही चल पाएगा। जब वो घोड़ा ऊपर देखेगा, आजू बाजू में दिखेगा, आप उसको नहीं चला पाओगे। अगर घोड़े को चलाना है तो साईवान, नीचे बस जहां चलना है वहां देखते चलो, देखते चलोगे तो साईवान वाला मामला होगा। और अगर इधर उधर दृष्टि पड़ गई, गए काम से आप। हाँ, पूज्य गुरुदेव एक बात और बोलते थे कि 5 इंद्रियां आपके पास है नहीं? ये बोलना है ना, सबके पास। बोले सबसे ज्यादा पाप अगर कोई इंद्री इकट्ठा करती है और सबसे ज्यादा अगर किसी के माध्यम से बंद होता है तो बोले आंखों के माध्यम से। क्यों? ये आंखें देखती है, फिर मन काम करता है और फिर हमारी भावनाएं अपवित्र होती है और हम न जाने कितने इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, अब बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का मकान देखा, अब ना उस मकान को हम खरीद सकते हैं, उसको दे, ओ हो कितना अच्छा है, काश हमारे पास ऐसा मकान होता। अब ना हमारी कुवत है ना कैपेसिटी, लेकिन आंखों से देखा और कर लिया है। ये होता है, निश्चित मान के चलना ये होता है। और विज्ञान भी ये कहता है कि 5 इंद्री में शायद कितना 90 कुछ % दिया है। 5 इंद्री का रेशो निकाला हम लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने, उसमें कुछ रेशो दिया, 90 कुछ ऐसा है रेशो दिया है कि 5 इंद्रियों में इतना %। तो सबसे ज्यादा रेशो इन आंखों का है। इन आंखों से हम सबसे ज्यादा इन आंखों को यूज भी करते हैं और इन आंखों से हम चाहें तो पाप भी इकट्ठा कर सकते हैं और पुण्य भी इकट्ठा कर सकते हैं। बस मैं तो आपसे इतना ही कह रहा हूं, मन से जानो, नो इट। अपनी इन आंखों का दुरुपयोग कितना और सदुपयोग कितना। इन आंखों से मैं क्या देख रहा हूं, विचार करना। मैंने अभी सेतपुर में कहा था, पे यहाँ एक आध बार पहले भी कहा कि एक काम करो, बाकी पिछली बार बोला तो था मैंने, क्या पता किसी ने पाला नहीं पाला, पाल लो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ये कहा था कि चलो ठीक है, तुम इन आंखों से, इनका आंखों का दुरुपयोग कर रहे हो, करो। ध्यान से सुन रहे हो भैया, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। करो, छूट दी आंखों से दुरुपयोग करने की, करो, जितना दुरुपयोग करना है करो, मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिनालय में आ जाओ, मंदिर में आ जाओ, धर्म सभा में आ जाओ, वहां इन आंखों का दुरुपयोग मत करो। भगवान के दरबार में आने के बाद इन आंखों का सदुपयोग करो और नियम ले लो कि प्रभु और गुरु और जिनवाणी देव शास्त्र गुरु के अलावा मैं किसी को नहीं देखूंगा। है ताकत, है ताकत है। अध्यक्ष महोदय तो हमेशा हाँ कर देती है, हाउ है ताकत इतनी। बोलो, मन से जानो। मैं जब मंदिर में घुसता हूं तो मंदिर में क्या क्या देखता हूं। मैं मंदिर में किसी कपड़े देखता हूं, ये क्या कपड़े, क्या कौन सी साड़ी पहन के आई है। मैं मंदिर में ये देखता हूं कि देखो ये क्या पहन के आई है, सोने का है, चांदी का है, किसका है, कैसा है, ये नहीं देखते। आप बोलो ना, इसकी हेयर स्टाइल कैसी है, ये नहीं देखते। अरे बोल, सब देखते हैं। ये कौन सी घड़ी पहनी है, ये कौन सा चश्मा लगाया है, ये कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये मंदिर में नहीं देखते आप। अपने मन को जानो। नोइट की बात चल रही है, मैं आपसे नोइट की बात कर रहा हूं। आप मन से जानो कि निश्चित रूप से अगर आप जान लोगे तो आप अपने आप को पहचान लोगे। हम मंदिर में आके कम से कम इतना कमिटमेंट कर लें कि हम सिर्फ देव, शास्त्र और गुरु को देखेंगे। ये इतना संविधान तो आप अपने आप पे लागू कर सकते हो ना, कि नहीं? हम बाकी किसी को नहीं दिखेंगे। अब दृष्टि पड़ जाएगी तो योगी की दृष्टि होगी, भोगी की नहीं। योगी की दृष्टि समझ में आ रही ना? अभी जो गुरु जी को बोला, एक झलक पड़ गई और हमने अपनी नजर हटा ली, हम किसी को नहीं देखेंगे। देखना कितनी विशुद्धि बढ़ेगी आपकी, इतनी पवित्रता बढ़ जाएगी आपकी। अपने आप को बचाओगे आप, मुझे किसी को नहीं देखना,
मुझे सिर्फ नीचे देखकर चलना है और मुझे भगवान को देखना है। फिर वो भगवान भी आपको अच्छे लगने लगेंगे। वही भगवान है, वेदी पर विराजमान है, लेकिन आप योगी की दृष्टि ले आएंगे और इतना सा नियम लेंगे कि दरवाजे में प्रवेश करते ही मैं सिर्फ भगवान को देखूंगा, उसके अलावा किसी को नहीं देखूंगा। आपका दर्शन निश्चित रूप से अंदर के दर्शन को करा देगा। नहीं तो आपका यहाँ आना प्रदर्शन है, अभी दर्शन नहीं है। अभी यहाँ आना आपका दर्शन नहीं, प्रदर्शन है। आप प्रदर्शन करने आए हैं, यहाँ दिखाने आए हैं और देखने आए हैं। नहीं, ना हमें दिखना है और ना दिखाना है। कोई है एक आध जना हिम्मत वाला, दमदार, बेड़ा पार करने वाला, जो ये नियम ले ले कि कम से कम, देखो दुनिया में तो मैं आपको नहीं कह सकता कि आप ये नियम ले लो, ठीक, लेकिन जो स्थान पापों को संहार करने वाला है, जो स्थान पुण्य को दिलाने वाला है, जो स्थान हमारे जीवन को पवित्र, पावन और निर्मल बनाने वाला है, उस स्थान में तो हम निश्चित रूप से सच्चे और अच्छे बन जाए। बाकी मंदिर के बाहर तो हम पाप करेंगे ही करेंगे। 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर हम देव शास्त्र गुरु के शरण में रहें उतनी देर हम अपना इस नियम को, कमिटमेंट को करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इन धर्म परिसरों में देव शास्त्र गुरु को ही दिखेंगे। कौन कौन नियम ले रहा बोलो? 1-2 हाथ उठे। और कोई है? अरे पाप करो, छूट दी। ऐसे महाराज तुमको मिलेंगे कि मंदिर के बाहर पूरी छूट दे रहे, करो पाप जितना करना है, दोनों हाथ से आशीर्वाद। और मंदिर में आकर तो तुम सिर्फ देव शास्त्र गुरु को देखो, उसके अलावा किसी को मत देखो। है कोई तैयार है? भैया जी हमारे सांगानेर वाले एक तैयार हो गए, एक माँ पीछे से तैयार हो गई, एक 2-3 माँ ये तैयार हो रही, बाकी कोई भी नहीं तैयार हो रहा है? अध्यक्ष महोदय तो पहले हाँ कर दिया था। ध्यान रखना, ध्यान रखना, योगी की दृष्टि हो, तुरंत नजर हटाना होगा। अखिलेश कर ले, 23 घंटे पाप करता है तू, तेरा जैसा पापी कोई नहीं है। बोल अपने आप को मैं पापी हूँ, बोलना। हम तो बोलते रोज, अरे हम तो रोज सुबह उठ के बोलते हैं, पापी स्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना। है पापी नहीं है? नहीं है पापी, है ना? अरे भैया है यार, मान जा तो बात को। तू आएगा अकेले में तो बता दूंगा सब मैं तेरे को, ठीक? बोलो बोलो, कौन कौन तैयार? इतना सा नियम ही ले सकते, इतना नियम नहीं कर पाओगे आप? बोलो से जितने लोग सुन रहे, नहीं हो पाएगा। क्या नियम है? कोई बहुत कठिन नियम दे रहा हूं मैं आपको महावीर भाई, कठिन नियम है। क्या नियम है? मंदिर में आऊंगा तो देव शास्त्र गुरु को देखूंगा, उसके अलावा किसी को नहीं देखूंगा। दृष्टि पर जाना अलग है, वो योगी की दृष्टि होगी, तुरंत नजर हटा लूंगा, क्योंकि मुझे मंदिर में कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करना है। हाँ, अगर आपको मंदिर में भी कथा करना हो, इसकी उसकी करना हो, तो आपको देखना है ना? मंदिर में क्यों भी कथा करें हम? मंदिर में यहाँ वहां की बात क्यों करें? मंदिर के परिसर से दरवाजे के बाहर हो, आपको जो करना है सो करो, मना नहीं कर रहा हूं, हर प्रकार की बात करो, लेकिन इस परिसर में नहीं करो, इसकी मर्यादा रखो। इस परिसर में तो सिर्फ प्रभु और गुरु दिखना चाहिए और माँ जिनवाणी होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब तो आनंद आ जाएगा। हालांकि ऐसा तो नहीं कि कठिन है, पर हम चाहें तो कुछ भी कठिन नहीं है। हम दृढ़ निश्चय कर लें तो अपने आप बहुत अच्छा होगा। एक बार मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक माँ को मैंने अपने जब मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में 7 महीने के लिए घर जाता था, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था इस बात को देखकर। क्या होता था कि मैं देखता था आते जाते, छोटा सा गांव है जहाँ मैं रहता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 30-35 घर की समाज और पास में ही खाते गाँव है। तो लेकिन मैं रहता तो अजनास में था, दिन भर खाते गाँव में व्यापार आदि के लिए जाता था। लेकिन जब सुबह में जब निकलता था तो बड़ी आश्चर्य की बात देखता था मैं। क्या होता था पता है? कि वो जो महिलाएं होती थी, वो महिलाएं कहीं दरवाजे के बाहर तो कोई मंदिर के बाहर आधा 1-1 घंटे चर्चाएं करती थी। 1-1 घंटे, उनके पाँव नहीं दुख रहे हैं। अच्छा, धूप बढ़ गई तो छाँव देखती थी, वो कहीं छाँव मिल जाए ऐसा हो, और ठंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लगातार चर्चाएं उनकी चल रही है। मैं उसको देखता था तो बड़ी हंसी आती थी। मैंने कहा देखो, मंदिर में आधे घंटे इनको बैठने की फुर्सत नहीं है, मंदिर में पूजन इतनी जल्दी कर रही हैं जिसकी हद नहीं। सांस पढ़ने की बात आ रही तो ऐसा एक कर रही है, और मंदिर के बाहर घंटों घंटों बाद, है ना? ये तो बहुत मर्यादित थी, चलो कोई बात नहीं, मंदिर में ही
के बाहर कर रही है। अब कुछ महिलाएं मंदिर के अंदर करने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो पूजन नहीं कर रही है, एक तरफ बैठ गई वहाँ बातें कर रही हैं। अब वो बातें क्या होगी मंदिर में, जब महिलाएं बैठ जाती है तो सास बहू ये सब कुछ होता होगा। मैंने अपने प्रवचन में दोपहर में जब तत्वार्थ सूत्र का पाठ करा रहा था तो मुझे बड़ा बुरा लगा और मैंने बड़ा ही मार्मिक इस विषय को लेकर उद्बोधन दे दिया। मैंने कहा दुनिया के पाप यहाँ आके धुलते हैं और यहाँ के पाप कहाँ जाके धोओगे, बताओ। और इस प्रकार से बात बोल दी। जितनी महिलाएं सबने अपना पाप स्वीकार किया और सबने कहा कायोत्सर कर रहे हैं, कम से कम मंदिर में तो हम नहीं करेंगे कोई बात। तो अब मानना, एक जो माँ थी वो मेरे पास कुंडलपुर में दीक्षा लेने के बाद आई, और दीक्षा लेने के बाद जब आई तो मैं जिनालय में अंदर बैठा था, कुंडलपुर में नीचे जहाँ से हम आर पे निकलते हैं वहाँ अंदर श्यासनाथ भगवान के जिनालय में अंदर बैठा था। और उस माँ ने मुझसे प्रायश्चित लिया, बोले मेरी महाराज जी मेरे से 2 बार गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले 2 बार मैंने मंदिर में बात करते करते, बात चल रही धर्म की लेकिन बिना धर्म की बात हो गई, घर गृहस्थी की बात हुई, प्रायश्चित दो। तो प्रायश्चित दो, मैं तो भूल गया था नियम देके, लेकिन उन माँ ने प्रायश्चित लिया तब मुझे याद आया। और याद आने के बाद मेरी भी ट्यूबलाइट जगी कि मैं भी गर्भगृह में बैठा हूँ, मैं भी गर्भगृह में बैठा हूँ। और वो गर्भ वहाँ कुंडलपुर में अंदर गर्भ में ही था, गर्मी की बात थी, प्रथम गर्मी थी हमारी। तब फिर उसके बाद मैंने कहा अब मैंने भी, इनने मुझे याद दिला दिया कि मुझे भी यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। तब मैंने भी नियम लिया, कम से कम वहाँ तक तो पाला ही था कि कम कम कोई आएगा किसी से बात करना तो गर्भगृह में नहीं करूँगा, भगवान से इधर बाहर आऊँगा और बाहर आके कम से कम उसकी जो भी कथा है वो सुनूंगा। तो यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, कौन इस चीज का कमिटमेंट कर रहा है कि हम मंदिर में पक्का पक्का। चलो उधर से नगर गौरव दीदी का भी आदेश आ गया, हम पालेंगे। निधि दीदी का भी आदेश आ गया है, इधर से दीदी का भी आ गया है, हम भी पालेंगे। उधर से दादी लोग भी कह रही हैं, सब दादी लोग कह रही हैं, पूरी दादी लोग। उधर से प्रतिवत्सली की वो दोनों दीदियां भी कह रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि। और बाकी तो और कोई मेरी बातें नहीं सुन रहा है। पीछे सीडी वाले भी तैयार है और सीडी वाले भी तैयार है, और पीछे वाले तैयार हो जाए। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनसे भी मेरा कहना है इतना सा सिर्फ 5 कर लें, अपने मन से अपनी आंखों के विषय को जान लें, और नहीं जान पा रहे तो सिर्फ मंदिर का, सिर्फ जिनालय का, 3 लोक के नाथ के दरबार का, गुरु की सभा का, प्रभु की सभा का, जिनवाणी जहाँ वाचन हो रही उस स्थान पर हम सिर्फ देव शास्त्र गुरु को देखेंगे, उसके अलावा किसी को नहीं देखेंगे। हो रही बात नहीं हो रही? बोलो कितने लोग, एक बार हाथ उठा लो सब एक साथ, जिन जिन लोगों ने नियम लिया है। बाकी लोग नहीं लेना चाहते तो अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाना है, मत बनाओ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा काम तो कहने का है। फिर अगर आप नहीं सुधरना चाहते हैं और अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाना चाहते तो आप जानो। भाई मैं उपदेश दे सकता हूँ, मेरा कर्तव्य उपदेश देने का है, मैं उपदेश देने तक ही सीमित हूँ। अगर आप मेरा उपदेश स्वीकार कर लो तो बहुत अच्छी बात है, और आप मेरा उपदेश स्वीकार नहीं कर रहे हो तो एक निश्चित मान के चलना, अगर गुरु बताए, गुरु रास्ता दिखाए और उसके बाद भी अगर आप नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा? बताओ ना, बताओ। हमसे बड़ा पापी कोई होगा? जब मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं आपको गुरु, और उसके बाद भी आप समझने को तैयार नहीं है, तो मेरे हिसाब से हमसे बड़ा पापी और हमसे बड़ा कोई भी। अब आगे तो नहीं बोलना, नहीं तो ज़्यादा गलत हो जाएगा, आगे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, ठीक है ना। और बाकी निश्चित रूप से मैं तो ये चाहता हूँ आप लोगों का सबका जीवन पवित्र बने, पावन बने, निर्मल बने। और पवित्र पावन निर्मल जब भी बन पाएगा जब हम छोटे छोटे नियमों से जुड़कर अपने जीवन को पवित्र पावन बनाएं, और अपने जीवन में इन सब नियमों को लेकर अपने मन को जाने कि निश्चित रूप से मैं क्या कर रहा हूँ, और मन से हम क्या जान रहे हैं, अपने आने वाला भविष्य जान रहे हैं। अब जो लोग मेरी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो लोग मेरी इस बात को मान नहीं रहे हैं, ध्यान रखना, अपना भविष्य यही जान लो। नो इट, मन से भविष्य को जानना है। तो जो लोग नहीं मान रहे वो अपने भविष्य को जान ले कि क्या होगा उनका भविष्य। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, वो स्वयं समझ ले कि मेरा भविष्य क्या होगा। हाँ, आपका भविष्य आपके हाथ में है। हम स्वयं अपने भविष्य के और हम स्वयं अपने स्वयं के कर्ता हैं। अगर हमने निश्चित रूप से अपने मन से अपने भविष्य को जान लिया तो बहुत अच्छी बात है। आचार्य श्री जी कहते थे बार बार
लाइफ इज डिवाइडेड बाय 6 पार्ट्स। क्या बोलते थे? लाइफ इज डिवाइडेड बाय 6 पार्ट्स। अपने जीवन को 6 भागों में बांटो। बोले इसलिए बांटो कि मन से स्वयं को जानो कि कब तक मुझे क्या क्या करना है। उनको एक कैटेगरी बांटो कि इस समय तक ये करना है, इतने साल तक ये करना है, इतने साल तक ये करना है, इतने साल तक ये, और इतने साल बाद कुछ भी नहीं। ऐसा क्या हमने अपने आप के जीवन का डिवाइडेशन किया? क्या हमने जीवन को ऐसा बांटा? क्या हमने जीवन के ऐसी रूपरेखा सुनिश्चित करी? निश्चित अगर हम अपनी ऐसी रूपरेखा बना लेते हैं तो क्या होता है, हमारा मन तैयार रहता है कि हमें इतने साल के बाद ये करना है। एक अच्छी बात बोले, ये निश्चित है कि जिन लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी कि भैया मैं 10 साल तक व्यापार करूंगा और 10 साल के बाद व्यापार नहीं करूंगा, है ना, मैं 10 साल तक इन सब जिम्मेदारियों को संभालूंगा, उसके बाद नहीं संभालूंगा, तो ये तो हो गया कि उसने आगे आने वाले 10 साल के बाद क्या क्या अच्छा करना है उसका उसने पहले से विचार विमर्श कर लिया। उसने अपने जीवन को आगे के लिए सपने सोच लिए, और फिर जो सपने वो सोचता है निश्चित रूप से वो साकार होते हैं, और वही आपको साकार करना चाहिए। कब तक आप अपनी जिम्मेदारियों को और अपने कर्तव्य, अपने आप को उन सब जिम्मेदारियों के बल पर अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाओगे। आप स्वतंत्र बनो, स्वाधीन बनो, और अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को, मेरा अगला बिंदु तो वही है ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर अभी इसमें ये बोल रहा हूँ कि आप अपने मन से अपने भविष्य को जानना है, तो कब तक मैं जिम्मेदारियों को पालूंगा, कब तक मेरे कर्तव्यों को मुझे निर्वाह करना है, आखिर कहाँ तक करना है, क्या मैं अपने आप का, अपने स्वयं का कल्याण करने के लिए उत्सुक हूँ कि नहीं, और अगर उत्सुक हूँ तो कब करूँगा, और मैंने क्या किया, और मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसके माध्यम से मेरा कल्याण होगा। ये आप अपने मन से जानो, अपने भविष्य को जानना है तो जो गुरुदेव ने कहा लाइफ इज डिवाइडेड बाय 6 पार्ट, ये तब कहा था जब एक साधु की असमाधि हो गई। एक साधु का मरण बिगड़ गया, पीनावारा में बैठे थे, नाम नहीं लेंगे हम किसी का, हम आचार्य श्री की भैयावर्ती कर रहे थे, आचार्य श्री जी के शब्द थे कि देखो ऐसा ही होता है। पंचकल्याणक में वो जा रहे थे, अब क्या आवश्यकता थी इस अवस्था में पंचकल्याणक कराने की। अपने जीवन को 6 भागों में बांटना चाहिए। कब तक क्या होता है, ऐसे आगम का कथन है, उस कथन के अनुसार से ये मनुष्य पर्याय मिली, इसको सार्थक करना चाहिए। हर एक गृहस्थ का भी कर्तव्य है, तो हर एक साधक का भी कर्तव्य है कि हम कब तक इन सब प्रभावनाओं में लगे रहेंगे, कब तक इन सब चीज़ों को करते रहेंगे। जब लगे तो अपने आप को, हमें और अपने आप को पहचानते हुए इन सबसे अलग होना चाहिए। ये गुरुदेव के शब्द थे उस समय। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि आप भी अपने भविष्य को नो इट मन से जानो कि मेरा आने वाला भविष्य क्या होगा, और आप जो सोचोगे वो होगा। आप सोचोगे मुझे 10 साल बाद प्रतिमा लेना है, मुझे 15 साल बाद व्यापार छोड़ना है, मुझे 20 साल बाद घर छोड़ना है, मुझे 25 साल बाद सब कुछ छोड़कर समाधि की ओर अग्रसर होना है। ये भविष्य को जानो तो मन से। ये क्यों नहीं जान रहे हो? आखिर इस पर्याय को सार्थक तो करो। वो बच्चे, वो पत्नी, वो तो सब लगे रहेंगे, लगे ही हैं, आगे तक लगे। आपने पकड़ रखा है, उनने आपको नहीं पकड़ा है, उन्होंने आपको नहीं पकड़ा है, आपने उनको पकड़ा है। आ रहा है समझ में? आपने पकड़ा है किसको? किसको? पूनम के पापा को, ठीक है ना। आप अगर जिस दिन छोड़ दोगी उस दिन पूनम के पापा छूट जाएंगे, नहीं छूटेंगे? बोलो सही है ना। उनने आपको पकड़ रखा है, आप जिस दिन छोड़ोगे छूट जाएंगे। पर बस वो ताकत अंदर अपनी चाहिए, और उस ताकत के साथ अपने जीवन को चाहिए। इसी प्रकार इतनी सारी साधिका माँ यहाँ बैठी हैं, ये साधिका माँओं को भी सोचना चाहिए कि हम घर छोड़कर आए तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ आके हमें किस प्रकार से अपने जीवन के 5 साल, 4 साल, 10 साल जो आने वाले बचे उनको कैसे निकालना है, कैसे हम उनको अच्छा बना सकते हैं, कैसे धीरे धीरे इन सबका त्याग करें, जितना बचा उसका भी त्याग करें, और अपने मन को पवित्र बनाने के लिए धर्म ध्यान की ओर बढ़े, सब बातों से निर्विकल्प बने, और अपने आप की पवित्रता को पहचानने का और अपनी आप की आत्मा को जानने का प्रयास करें। नहीं तो ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि आप वहीं के वहीं रह जाए और सब कुछ ऐसा का ऐसा कोरा का कोरा चला जाए।
उस विषय में भी सबको समझना चाहिए। तो आज मेरा तीसरा बिंदु है, 4 बिंदु और रह गए, मेरा क्या होगा, इसी प्रवचन में टाइम निकल जाएगा, लेकिन चारों बिंदु बहुत सुंदर है। अगला बिंदु तो अब समय हो गया है, मैं नहीं बोल पाऊंगा, बहुत सुंदर बिंदु है। शुरुआत बस उसकी कर देता हूँ कि मन से स्वयं के कर्तव्य और जिम्मेदारी को जानो। इस पर मैं आपसे कल बात करूँगा कि मन से क्या आपको जानना चाहिए। आपके बीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें इस पर खोलूँगा, तो इससे कम से कम आप जीवन जीने का तरीका सीख जाओगे कि मुझे जीवन कैसे जीना है। कल इस पर अपन चर्चा करेंगे। आज का सार यही, क्या सार, आज हमने अपने भविष्य को जाना मन से, और भविष्य में भी अपनी सिर्फ एक इंद्री को जानने का तरीका बताया, बाकी चारों इंद्री का प्रवचन आप अपने हिसाब से दे लेना। मैंने सिर्फ चक्षु इंद्री से जानने की बात करी, और सिर्फ चक्षु इंद्री में भी सिर्फ मंदिर परिसर में आपको बोला है कि सच में उसको जानो, और मंदिर में देव शास्त्र गुरु के अलावा हम किसी को नहीं देखेंगे। आपकी विशुद्धि, आपकी पवित्रता देख लेना कितनी बढ़ती है। कट्टरता से 4 दिन 8 दिन पाल करके देखना, फिर आप 8 दिन बाद आना, क्या आनंद और क्या विशुद्धि आपकी बढ़ती, कितनी आपके जीवन में पवित्रता और निर्मलता आती जाएगी। आपको खुद को लगेगा अभी तक मैंने धोखा दिया अपने आप को, मैं मंदिर तो आता था लेकिन दर्शन नहीं करे मैंने, अब मुझे लगता है कि सिर्फ भगवान को देख रहा हूँ और नीचे देख रहा हूँ, तो मैं दर्शन कर रहा हूँ, मैं सच में उपयोग कर रहा हूँ अपने समय का, लगेगा। लेकिन आपको कट्टरता से पालना होगा तब। अगर कोई जीवन भर नहीं पाल सकता तो इतना कर लो, 8 दिन का नियम ले लो, जो है हम किसी को नहीं देखेंगे। कहाँ पर? जिनालय में। एक बार दृष्टि पड़ जाए तुरंत दृष्टि हटा लेंगे। 8 दिन का ले लो, जिनको नहीं लेना है सुधर जाओ, जिंदगी भर का मत लो। 8 दिन का तो ले ले भैया, हैं 8 दिन का ले सकता है? अरे 8 दिन का तो कर ले, हाओ, हैं बोलो हाओ। हाँ, 8 दिन का अखिलेश ने हाओ करा लिया, मार मार हनुमान बना दिया हमने उसको, ठीक है ना। 8 दिन के लिए जितने लोग बैठे, जो लोग आवाज सुन रहे, कम से कम 8 दिन के लिए कटिबद्ध हो जाना, ठीक। अगर गलती हो जाए और आप भूल जाओ तो क्या करें? मान लो आप भूल गए, क्योंकि ये संस्कार तो है नहीं, हम भूल जाएंगे, भूल जाएं तो उसका कोई ना कोई कमिटमेंट कर लो आप कि मैं गलती से भूल गया, तो भूल गया तो क्या करना है, तो आप भूल गया तो आप एक माला फिर लेना। क्या माला फिरना? छोटी सी माला आपको दे देता हूँ कि अगर किसी दिन आप भूल जाओ मंदिर आने में, तो आप ये बोलना कि क्या माला फेरेंगे आप? माला, अच्छा, हमारा फेवरेट मंत्र दे दिया महाराज जी ने, ठीक है। तो मैं आपको महाराज जी ने जो मंत्र दिया वही मंत्र दे देता हूँ। ये मेरा फेवरेट मंत्र है, जिसको मैं पहले संघ में इसकी साधना करता था। युग मंत्राय नमः। कौन सा मंत्र? युग मंत्राय। जो विद्यमान 20 तीर्थंकर है उसमें युगमंधर नाम के तीर्थंकर है, युगमंधर नाम के तीर्थंकर। मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये नाम, तो मैंने इसको माला संघ में था तब फेरता था। अगर आप भूल जाओ 1.5 या 2 मिनट लगेंगे। युगमंधराय नमः की माला फेरना है। काय की माला फेरना है? काय की माला फेरना है? ये विद्यमान जो 20 तीर्थंकर है ना, विद्यमान 20 तीर्थंकर, उसमें युगमंधर नाम के तीर्थंकर है। अब वो नंबर मुझे याद नहीं है, जो भी नंबर पर है, तो आपसे गलती हो जाए तो आपको कौन सी माला फेरना है? युगमंधराय नमः, ठीक। माला भी दे दी, रास्ता भी दिखा दिया आपको, सब कर दिया। ऐसे महाराज आपको मिलेंगे, बताओ, सब कर रहे हैं। तो युगमंधराय नमः बोलकर विद्यमान 20 तीर्थंकर को याद कर लेना, बोलना भगवान क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई है। जिन लोगों ने हमेशा का लिया उनको दोनों हाथ से आशीर्वाद, और जिनने एक हाथ से लिया उनको एक हाथ से आशीर्वाद। कम से कम अभी हाल उन्होंने 8 दिन के लिए कटिबद्ध तो हुए, और गंधोदक हम उन्हीं को लगाएंगे जो ये नियम लेंगे, भले 8 दिन का। और कोई चाहता नहीं हम 8 दिन का नहीं, और हम तो सस्ता कर देंगे, पर लेना पड़ेगा आपको नियम, तभी हम गंधोदक लगाएंगे, नहीं तो गंधोदक नहीं लगाएंगे। कल अपन फिर आगे की बात करेंगे। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। सदगति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की ऐसी अगम्य शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन, अगर हम इस मन से, इस मन को अपने कब्जे में कर लें, अपने कंट्रोल में कर लें, और मन को अपने हिसाब से चलाने लग जाएं, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सदगति की ओर बढ़ सकते हैं, नहीं तो दुर्गति की ओर। और अपनी बात चल रही है मन को कंट्रोल करने के लिए टेकल इट, टेकल इट, टेकल माइंड पर बात चल रही है अपनी। और उस टेकल माइंड पर बात करते हुए मैंने आपसे टी पर बोला था टर्न इट, मन को मोड़ लो। और ए पे क्या बोला था? अलर्ट इट, अर्थात मन को सावधान कर लो। और सी पर बोला था करेक्ट इट, अर्थात मन को सुधार लो। और के पे बोला था नो इट, अर्थात मन को जान लो। और एल पे बोला था लिफ्ट इट,
अर्थात मन को ऊपर उठा लो। और ई पे बोला था एम्प्टी इट, मन को खाली करो। और एम पर मॉडिफाई इट, मन को बदल लो। आई पर इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित करो। एन पर नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो। और डी पर डिफीट इट, मन को हरा दो। और निश्चित रूप से हमने जब आप लोगों से बात करी थी, कौन सी बात करी थी, नो इट पर, तो मैंने ये कहा था कि सर्प है, लेकिन वो सर्प अगर विषैला है तो आप डर जाओगे। लेकिन आपको जानकारी मिल जाए कि नहीं भैया इसके अंदर क्या नहीं है, जहर नहीं है, तो आप निश्चित उससे डरोगे नहीं। बस ऐसी प्रकार से हमारा मन, अगर मन हमारा विषैला नहीं है तो निश्चित हमसे भी कोई नहीं डरेगा और हम भी निश्चिंत होकर अपने जीवन को जिएंगे। तो हम अपने मन को जाने, हमारे मन में क्या है। और उस मन को जानने के लिए मैंने आप लोगों के लिए बताया था, पहला बिंदु दिया था, मन से स्वयं की बुराइयों को जानो। और आप लोगों ने कहा था हम 8 दिन के अंदर अपनी मन की बुराइयां बताएंगे। और फिर कल मैंने आपसे उसके बाद बात करी थी, मन से दूसरों की अच्छाइयों को जानो, नो इट। आपने ये भी कहा हम दूसरों की अच्छाइयां भी लिखेंगे। फिर कल मैंने आपसे बात करी थी कि मन से मेरा भविष्य क्या होगा उसको जानो। और सिर्फ एक ही इंद्री का विषय मैंने आपके सामने रखा था, सिर्फ चक्षु इंद्री का, कि चक्षु इंद्री का हम उपयोग कैसे करते हैं उस पर जानो। और मात्र छोटा सा नियम दिया मैंने 8 दिन का कि मंदिर में आओगे तो क्या करना है, इस चक्षु इंद्री से देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को भी निहारना नहीं है, देखना नहीं है। इतनी सी बात, एक इंद्री को जानने की बात मन से करी थी। आप चारों इंद्रियों में भी लगाने का बात बोला था कि आप रसना इंद्री से जानो क्या खा रहे हो और उसका परिणाम क्या निकलेगा। आप इस पर विचार करना, क्या सुन रहे हो, वो सुनना हो सकता है आप हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने की भूख रखते हो, सब मेरा नाम ले, मेरी गुणगान करे, मेरी जय जयकार करे, मेरी वाह वाह करे। अगर ये कान की भूख है तो निश्चित रूप से ये भूख नीचे की ओर ले जाने वाली है, मान के चलना। और मान लीजिए ये नासा हमेशा सुगंध के लिए ही हैरान परेशान है, और जब देखो जब ये ऐसे ही अपने ऐशो आराम के जोन में जाना चाहती है तो निश्चित मान के चलना रसना इंद्री और स्पर्शन इंद्री आप दोनों के कब्जे में है। तो अपने आप को पढ़ो, समझो, तब आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। मुझे बात करनी है नो इट पर, क्या जानना है, मन से स्वयं के, ये बहुत अच्छा बिंदु है, फेवरेट बिंदु है मेरा, काम का बिंदु है मेरा। और ये मैं ये मानता हूं आज के इस बिंदु पर जिसने अपने जीवन में चिंतन कर लिया, मंथन कर लिया, वो व्यक्ति जीवन का सफलतम व्यक्ति बन सकता है। आप बनना चाहते हैं अपने जीवन में सफलताओं को और ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, आप सबके लाडले बनना चाहते हैं, आप सबसे के प्यारे बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया मुझसे प्रेम करे, मुझसे स्नेह करे, और सचमुच में मैं जब नहीं रहूं तो मुझे याद करे। चाहते हैं आप, बोलो हाँ या ना में जवाब दो। चाहते हैं आप, सच में चाहते हैं कि वंस मोर आपके लिए भी हो? चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं कि हाँ सच में मेरी पूछ परख हो, मुझे भी याद किया जाए, मेरा भी ओहदा हो, मेरी भी इज्जत हो, और निश्चित रूप से मेरे लिए भी सबके मन में और सबके हृदय में स्थान हो। ये हर कोई चाहता है, एक छोटा सा बच्चा भी चाहता है, तो जिसने जीवन जी लिया और 2, 5, 10 साल का जीवन भी जी रहा हो, वो एक वृद्ध भी चाहता है।